अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फीफा वर्ल्ड कप कतर यानी कि एक ऐसा इवेंट जिसने पूरी दुनिया को इस्लाम से रूबरू करा दिया। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो फुटबॉल मैच हो रहा है ये क्या इस्लाम में जायज़ है कि नहीं जायज़ है। इसके बारे में कई लोगों ने अपना अपना ओपिनियन दिया है, लेकिन इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो कोई भी खेल जिसकी वजह से फ़र्ज़ या वाजिबात ना छूटें, यानी कि अगर आप किसी ऐसी चीज़ में मशगूल हो गए हैं जिसने आपको अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया, वो बेशक हराम है। लेकिन यहाँ पर अगर नमाज की पाबंदी की जा रही है, अल्लाह की याद में इंसान मशगूल है, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहा है और अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़े हुए है, तो वो काम कतई भी हराम नहीं है। हराम इज़ लाइक बहुत बड़ी चीज़ होती, किसी चीज़ को करार कर देना हराम। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाशा देखते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जॉब छोड़ दें, आप अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें, आप कमाने ना जाएं, आप 8-8 घंटे सिर्फ मैच में घुसे हुए हैं। जब आप हद से ज़्यादा कुछ काम करेंगे तब आप इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, आप शरीयत के ख़िलाफ़ हैं। उसके बाद आते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप ने एक्चुअली किया क्या। सबसे पहले तो अगर ये वर्ल्ड कप कतर ऑर्गेनाइज नहीं करता तो कोई और मुल्क करता, और जब कोई और मुल्क करता तो यहाँ पे जो फहाशी थी, जो बेहयाई थी, जो भी गलत काम थे वो आम होते। पहली बार कतर ने इस्लाम से रूबरू कराया। जो मीडिया ने, जो दूसरे कंट्रीज़ ने इस्लाम को एक डर और खौफ, इस्लामोफोबिया जो एक पिक्चर बना के रखी हुई थी कि इस्लाम सिर्फ टेररिज्म का नाम है। इस्लाम को लोग जानते थे या तो सद्दाम हुसैन के नाम से, जिनको भी कहा गया टेररिस्ट थे, या उसामा बिन लादेन के नाम से जानते थे, या कसाब के नाम से जानते थे, या टेररिस्ट के नाम से जानते थे। आज वही इस्लाम ने पूरी दुनिया को मुतासिर किया हुआ है। तो एक्चुअली फीफा वर्ल्ड कप ने इस्लाम को जिता दिया है। इस्लाम है क्या, लोगों को इसके बारे में कतर ने बहुत अच्छे से बताया। सबसे पहले तो उसकी ओपनिंग कुरान के रेसिटेशन से की गई, जो इस बात का ऐलान था कि बिना वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट के भी, यानी कि ज़रूरी नहीं है कि हम वेस्टर्न वर्ल्ड के रूल्स को फॉलो करके ही कोई काम करेंगे। यहाँ पर यह दिखाया गया कि लिबरलिज्म अगर आपके लिए है तो हमारे लिए, मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए भी है कि हम अपने दीन को फॉलो करें। हम चाहे जैसे अपनी कंट्री में जैसे जी चाहे वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। हम अगर एंटरटेनमेंट करते हैं तो भी हम अल्लाह के हुक्मों को मानकर अपनी हदों में रहकर करते हैं। यहाँ पर अल्कोहल को बैन किया गया, जो बहुत बड़ा स्टेप था। यानी कि जो स्पॉन्सर करने वाली कंपनी थी उसको सिर्फ 2 दिन पहले बताया गया कि देयर विल बी नो अल्कोहल इन द स्टेडियम, यानी कि स्टेडियम में किसी भी तरह का अल्कोहल नहीं होगा, जिसको कई कंट्रीज़ ने सपोर्ट भी किया। और जो इस्लाम के ख़िलाफ़ थे, जाहिर सी बात है वो तो हमेशा बुराई करेंगे, और कहीं ना कहीं कुछ मुस्लिम्स भी उस साइड पर आ गए हैं उनका सपोर्ट करने के लिए कि नहीं करना चाहिए था, ये गलत चीज़ है, खेल को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आप ये सोचिए, इस खेल को बढ़ावा देने के साथ साथ इस्लाम की एक नई तस्वीर हमारे सामने आई है। तो सबसे पहले जो अल्कोहल होता था सिनेमा का पॉपकॉर्न की तरह होता था फुटबॉल में। अभी उस अल्कोहल को बैन करने के बाद 3 घंटे तक अगर अल्कोहल का सेवन नहीं किया जाता है तो आपकी सेहत अच्छी हो सकती है। तो यानी कि जो लोग मैच देख रहे हैं उनको अल्कोहल से बचाया गया। उसके बाद वहाँ पे लड़ाई झगड़े, जैसे कि पहले के मैचेस में आप देख सकते हैं कुर्सियाँ तक तोड़ी गई, लोगों में लड़ाई झगड़े हो गए, लोग शराब पीने के बाद बेकाबू हो जाते हैं और अपने सारे कल्चर्स, अपने सारे कहते नहीं संस्कार भूल जाते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अगर किसी चीज़ को बैन किया है, उसकी अच्छाई को खुद वेस्टर्न कंट्रीज़ की फ़ीमेल्स ने एक्सेप्ट किया कि पहली बार हम लोग सेफ़ महसूस कर रहे थे, हम लोगों के साथ रह कर भी हमारे साथ कोई बदतमीज़ी नहीं होती। सुभान अल्लाह। उसके बाद अल्कोहल हम नहीं मानेंगे, इस बात को, इस चीज़ को कतर ने पूरी हिम्मत के साथ दुनिया के सामने कहा, जो एक बहुत अप्रिशिएटिव स्टेप होगा। उसके बाद यहाँ पर कतर में ये कहा गया कि हम, जैसे कि मोरक्को ने शो किया कि चाहे जीत हो चाहे हार हो, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र हर हाल में अदा करते हैं। और उन्होंने ये बात साबित भी कर दी। जब लोगों ने अजान सुनी तो सोशल मीडिया पे रिस्पॉन्स आया कि कई डेविड तो आए थे और कई दाऊद बन के चले गए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला के फजलो करम से कई लोगों ने, कई फैमिलीज़ ने, ब्राज़ीलियन फैमिली ने बिना किसी प्रेशर के शहादा यानी कि कलमा को पढ़ा और इस्लाम को कबूल किया। इस्लाम को जो टेररिज्म बना के रखा गया था कि इस्लाम कहीं पे आगे नहीं बढ़ने देता है, इस्लाम किसी तरह की ग्रोथ नहीं करता है, इस्लाम बहुत छोटी सोच वाला है, इस्लाम में कभी कोई प्रोग्रेसिव बात नहीं होती है, इस्लाम में कुछ नहीं होता है, आज वो तस्वीर पूरी बदल चुकी है। और उन्होंने कतर में ये चीज़
दिखाए भी कि हम अपने उसूलों के पाबंद हैं। हम कुछ दिन के लिए फीफा वर्ल्ड कप के लिए अपने इस्लाम को नहीं बदल सकते। हम अपने इस्लाम को कहीं से भी उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद एक तरह से फीफा वर्ल्ड कप ने मुसलमानों की इज़्ज़त अफजाई की। आज हम कहीं ना कहीं वी आर फीलिंग ग्रेटफुल कि हमारी मुस्लिम कंट्री ने अगर इसको ऑर्गेनाइज़ किया तो इतनी तरह की फैसिलिटीज़ दी है जिसकी कोई हद नहीं। रेसिज्म को ख़त्म कर दिया, ह्यूमन राइट्स के लिए दिखाया कि सारे लोग अल्लाह की नज़र में एक हैं। और कुरान, अज़ान और अल्लाह सुब्हानहू तआला के कुरान की सेइंग्स को बिलबोर्ड्स पे लगा के, होर्डिंग्स में लगा के लोगों को असल कुरान का मकसद, असल कुरान का मैसेज पहुंचाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें लगाई गई, कोट्स करे गए ताकि लोगों को असल इस्लाम पता चले कि इस्लाम लड़ाई झगड़े का नाम नहीं है। इस्लाम तो वो मज़हब है जो मोहब्बत से फैलाया गया और मोहब्बत को ही प्रमोट करता है, जिसमें सबसे पहली चीज़ है इंसानियत। और कई तरह से बड़े बड़े लीडर्स बुलाए गए जिन्होंने दावत का काम किया। और सबसे अच्छी चीज़ जो कतर फीफा वर्ल्ड कप में की गई है वो है फ़िलिस्तीन को सपोर्ट करना। जो फ़िलिस्तीन की तरफ दुनिया की निगाह नहीं जा रही थी, वहाँ पर सारे लोगों को खुले आम फ़िलिस्तीन के सपोर्ट के लिए आगाह किया गया। लोगों को उनकी सिचुएशंस बताई गई, उनको लोगों को उनके हालात के बारे में बताया गया, जो कहीं ना कहीं एक बहुत ही आई वुड से कि दैट इज़ लाइक रियली ग्रेट स्टेप। इसके बाद हमने जो फीफा वर्ल्ड कप में देखा वो है एक इंसिडेंट आया था। इवन आई एम नॉट लाइक, मुझे भी ये सारे मैचेस वगैरह के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमान होने के नाते एक खुशी हुई जब देखा कि माँ की इतनी इज्जत की गई मोरक्कन प्लेयर्स ने, और उन्होंने अल्लाह के शुक्र में सजदा किया। और सोचिए सारे जो वेस्टर्न वर्ल्ड के जितने नॉर्म्स थे कि नंगी औरतें होंगी, हाथ में फ्लैग्स लेके उछालेंगी, ये करेंगी, अपने जिस्म को नुमाइश करेंगी, सारी चीज़ें बैन कर दी गई। यानी कि इसके बिना भी लोग एंटरटेन्ड हो सकते हैं, इसके बिना भी लोगों के अंदर एक खुशी रहेगी। और उसके बाद कतर ने रिप्रेजेंट कर दिया कि वी मुस्लिम्स आर द बेस्ट वन। इसके बाद इस्लाम के बारे में जितनी अच्छी तरह से सोशल मीडिया ने इस बार बताया, यानी कि न्यूट्रल मीडिया रखा गया है। यहाँ पर कोई मीडिया ऐसा नहीं है जो इस्लाम की बुराइयों को बताए, इस्लाम को डरावना, दहशतगर्दी वाला मजहब जाहिर करे। सो आई थिंक एक अक्लमंद इंसान जाहिर सी बात अपने वक्त की बर्बादी नहीं करता है, वो अल्लाह की याद में गुजारता है। लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए एंटरटेनमेंट के लिए अल्लाह के सारे फ़राइज़ और वाजिबात को पूरा करके इस मैच को देख रहे हैं, मुस्लिम कंट्रीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, दैन इट इज़ लाइक नॉट अगेंस्ट इस्लाम। इस्लाम कभी भी नहीं कहता है कि आप अपने दिल को मान लीजिए। जैसे कि सही बुखारी की एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार सहाबा इकराम के पास आए और वो लोग हंसी तफरी कर रहे थे, आपस में मजाक कर रहे थे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम वो चीज़ देख लो जो मैं देखता हूँ, जो मैं जानता हूँ, तो तुम हंसना छोड़ दो। उसके बाद वो वापस आ गए। अभी तक हम लोग को ये आधी हदीस पता चलती थी। उसके बाद अल्लाह ने फ़ौरन वही भेजी और जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जाके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही दो कि आप लोगों में इतनी उदासी और इतनी नाउम्मीदी क्यों कर रहे हैं, मेरे बंदों को मेरी रहमत से नाउम्मीद ना करो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा गए और उन्होंने कहा खुश हो जाओ और बातचीत करो, अच्छे से रहो। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी टोन बदल के उनकी उदासी को दूर कर दिया। तो अगर हम कहीं खुश होते हैं, अल्लाह के सारे अहकाम को पूरा करते हैं, नमाज रोज़े की पाबंदी करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, और अल्लाह के इस्लाम की दावत के लिए अगर कोई स्टेप उठाया गया है, वो भी ये दिखा कर कि ये सब के बग़ैर बेहयाई, फहश बातों, अल्कोहल, शराब, नशा, ये सब से अलग हट कर भी सब कुछ किया जा सकता है, तो दैट इज़ लाइक एन एग्जाम्पल फॉर अस एंड वी शुड बी वेरी हैप्पी एंड वी शुड अप्रिशिएट दिस स्टेप ऑफ कतर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि